नमस्कार साथियों। आज एक कविता पढ़ने वाले रघुवीर सहाय की प्रकृति पर लिखी हुई कविता है बसंत पर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं ऋतुएं 6 होती हैं। इनमें से प्रत्येक ऋतु का समय काल 2 महीने का होता है। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल का जो मध्य का समय होता है उसमें जो बसंत ऋतु का समय काल होता है। और बसंत ऋतु को ऋतु राज भी कहा जाता है क्योंकि इसे ऋतुओं का राजा माना जाता है। तो ऐसी ही कविता बसंत पर आज के समाज पर कवि ने एक व्यंग्य मारते हुए कहा है कि जो बसंत है वह किसी कैलेंडर से नहीं पहचानी जाती, बल्कि वह प्रकृति से जानी जाती है। वह एहसास किया जाता है। प्रकृति के पेड़, पत्ते, पौधे, उन सभी में एक नया जोश, उमंग आ जाता है। नई जीने की अभिलाषा, नई जीने की इच्छा, आशा उत्पन्न हो जाती है। तो मालूम होता है कि बसंत आ गया। तो चलिए आज रघुवीर सहाय की एक कविता गुनगुनाते हैं। जुड़े रहें अंत तक। जैसे बहंदा कहती है, ऐसे किसी बंगले के तरु पर कोई चिड़िया कूकी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए, पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े प्यारे पत्ते। कोई 6 बजे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिर किसी आई और चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि बसंत आया। और यह कैलेंडर से मालूम था। अमुक दिन वार मदन महीने की होवेगी पंचमी और दफ्तर में छुट्टी होगी, यह प्रमाण था। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहक दहक दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बौर आवेंगे, रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होंगे यशस्वी। मधु मस्त पीक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखाएंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। शुक्रिया दोस्तों। यदि आपके पास भी आपकी कोई स्वलिखित कविता हो या फिर किसी पसंदीदा कवि की कोई कविता हो तो आप मुझसे साझा कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आप साहित्य प्रेमी हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।